कुछ मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु महाराज की। माताओं बहनों और हमारे प्रेमी सज्जनों, कहते हैं गुरु महाराज की जिस भक्त पर असीम कृपा होती है वही भक्त गुरु के दर्शन कर सकता है। असीम कृपा, ऐसी कृपा नहीं। असीम कृपा ये होती है कि आज बारिश क्यों भई? आज बारिश इसलिए भई कि भक्तों की परीक्षा है। भक्त जानते हैं कि आज नवरात्रि है ना। गुरु महाराज ने सुनाया कि नवरात्रि सोमवार को बहुत दिन बाद आए, माता जी को साथ लेके। नहीं तो माता जी को अकेले, जैसे भोले बाबा ने अकेले भेज दिया था, अकेले ही भेज देते थे। तो कहीं 7 दिना के नवरात्रि होते थे, कहीं 8 दिना के होते थे, कोई 5 दिना के नवरात्रि कर देते थे। तो भोले बाबा ने, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे भक्त मानेंगे नहीं। भक्त क्यों नहीं मानते हैं? भक्त भ्रमण में पड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज की असीम कृपा भई, क्योंकि माता पार्वती के संग स्योम आए। अब की जो जल चढ़ा हुआ है सावन में, ऐसी कुंवारी लड़कियों ने जल चढ़ाया है और लड़कों ने जल चढ़ाया है। वहां विध्वंस हुआ है, वहां सत्य नहीं था। दारू पी के जल चढ़ा, मीट खा के जल चढ़ा, तमाकू भरे हैं मुंह में और पीक मारते हैं। बताओ कलयुग कहाँ है? भक्त खुद अपने आप विचार करो कि कलयुग कहाँ है। कभी देखा? कभी अकेले पर इंतजार ये किया कि कलयुग कहाँ है? और कलयुग हमें भी, जैसे कि कोई वृक्ष पे हवा चलती है तो लगती है, कितना भी वृक्ष सीधा हुए मगर हवा तब भी लगेगी। जब हम कितने भी हम भक्ति करते हैं और कितने भी अच्छे हैं, और हमें जब कलयुग आ रहा है तो हमें परेशान नहीं करेगा? परेशान करेगा या नहीं करेगा? है? फिर भी तुमने दिमाग से ये नहीं कभी सोचा कि कलयुग आ गया है। जैसे अग्नि, तेज से अग्नि जलती है, सूर्य भगवान जब तेज से प्रकाश देते हैं तो उसमें खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है। पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं और व्याकुल प्राण होता है कि हमें कहीं छेरी मिल जाए या एक गिलास पानी मिल जाए। परेशान होते हैं। जब तुम परेशान होते हो तो सत्य कहाँ है? सत्य है। सत्य में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपते थे, उनके अंदर सत्य था तभी तपते थे, तपस्या करते थे तो उन्हें अग्नि नहीं सताती थी। तपस्या करते थे। एक दिन एक ऋषि थे, तपस्या करते थे, तब तक वो वन विहार करने के लिए वो ऋषि गए। ऐसी छोटी कन्या थी उसकी, बोली पिताजी हम भी चलेंगे, वन विहार कैसा होता है, हमने देखा नहीं, वन विहार करने को चलेंगे। तो लड़की गई वन विहार करने के लिए पिताजी के संग वन में घूमने। तब तक पिताजी का टाइम हो गया भजन करने का। गुरु महाराज ने कहा था कि बेटा कहीं सूरज अस्त हो जाए तो 5 मिनट भजन कर लेना। तो उनका भजन करने का टाइम हो गया। जब सुबह हुआ तब उन्हें सुबह ही सुबह कहा, यहाँ पर लिखा है कि सवेरे ही सवेरे जो गुरु महाराज का नाम लेता है उसका पूरे दिन का
भव सागर की नैया गुरु महाराज देखते हैं। तब तक सुबह हुआ, 4 बजे फिर वो बैठ गए भजन करने को। जब तक दिन थोड़ा निकल आया, पीली फटी, दूसरे ऋषि तपस्या करते थे। तपस्या करते करते उसके अंग पर मट्टी छह गई, धुंध छह गई, उन्हें अपने तन की खबर नहीं थी। वो लड़की कहते हैं कि बालक बंदर एक सुबाऊ, और जहां बैठे ता करें उपाऊ। लड़की तब तक वन विहार करती फिरी, घूमती गई कि वन में बहुत अच्छा लगता है। उसने लकड़ी उठाई और वो तपस्या ऋषि करते थे, उन्हें ऐसे करके खकोने लगी। वो लकड़ी से खकोने लगी, वहां पर उनकी आंख थी, आंख में लकड़ी लगी और उनकी एकदम खून का फुब्बारा निकला। तब वो जान पाई कि हाँ कोई मनुष्य है, मगर डर के मारे अपने पिताजी से नहीं कही। क्यों नहीं कही? कम हम यहाँ वन विहार करने आए। तो उसका चेहरा मुरझा गया। चेहरा मुरझा गया तो पिताजी बोले, बेटी क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा कैसा मुरझाया है? तो वो लड़की ने नहीं बताई।